से गुजर रहे हैं, इसलिए इस बार हम कांग्रेस के साथ मिलकर ये दिवस मना रहे हैं और जिससे ये कहा जा सकता है कि इस साल के मेवात दिवस का गौरव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मेवात दिवस समारोह क्यों मनाया जाता है, ये एक इतिहास का विषय है। बात 1947 की है, जब देश आजाद हुआ। आजादी के साथ ही देश के दो हिस्से भी हुए, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो ये हुआ था कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा किया जाएगा और पंजाब का और बंगाल का जो मुस्लिम डोमिनेटेड या मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वो पाकिस्तान में जाएगा और बाकी का भारत में रहेगा। उस समझौते के तहत क्योंकि मेवात उस वक्त 3 हिस्सों में बटा हुआ था, रियासत अलवर, रियासत भरतपुर और डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का मेवात। लेकिन उस समझौते के बावजूद अलवर और भरतपुर की रियासतों के राजाओं ने सांप्रदायिक ताकतों से मिलकर मेवातियों को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजने के लिए कहा और उन्होंने जब लोग नहीं माने तो उन्होंने नारा दिया कि पाकिस्तान या कब्रिस्तान। इसके बावजूद भी जब लोगों ने इनकार कर दिया अपनी मातृभूमि छोड़ने से, तब उन्होंने लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया और हालात यहां तक पहुंचे कि अलवर, भरतपुर और गुड़गांव की मेवात सिर्फ गुड़गांव में आकर सिमट गई। रिवाड़ी, घासेड़ा, सोना और दिल्ली के पुराने किले में शरणार्थी कैंप लगा दिए, जहां से लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान भेजने की तैयारियां शुरू हुई। ऐसे हालात में तत्कालीन मेव लीडर डॉक्टर के.एम. अशरफ, चौधरी अब्दुल हई, चौधरी यासीन खां और उनके साथ उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पीसी जोशी ने एक मीटिंग की दिल्ली में और ये तय हुआ कि अगर मेवात और मेवात की संस्कृति को बचाना है तो इस काम को सिर्फ आज की डेट में, आज की तारीख में एक ही इंसान है जो इसको बचा सकता है, वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी से एक डेलीगेशन हरिजन कॉलोनी में मिला जिस वक्त गांधी जी लंच कर रहे थे। उन्होंने अपना परिचय जब भेजा तो गांधी जी ने तुरंत उनको बुलाया और उनसे कहा कि आपको सीधा आ जाना चाहिए था, क्योंकि आप मौलाना आजाद ने भेजे हैं, इसका मतलब उनके दोस्त हैं, तो आप मेरे भी दोस्त हैं। इन लोगों ने मेवात की स्थिति से परिचित कराया और जब ये कहा कि इस सारी षड्यंत्र में गुड़गांव और मथुरा के कुछ कांग्रेसी भी शामिल हैं, तो महात्मा गांधी को बहुत रंज हुआ। उन्होंने तुरंत ये कहा कि आप परसों आइए, मैं उन लोगों को भी बुलाता हूं और फिर बात करते हैं। तीसरे दिन जब ये लोग गए तो गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि आप लोग आ गए हैं और वो लोग नहीं आए हैं, इसलिए मैं उन लोगों के विरुद्ध आपका अब साथ हूं, मैं आपका एक हिस्सा हूं। तब ये बात तय हुई। उन्होंने नेहरू जी से बात की, सरदार पटेल जी से बात की, तब यहां पर मद्रास बटालियन को भेजा गया ताकि मेवात में शांति स्थापित की जा सके। लेकिन तब भी हालात नहीं बदले तो 20 सितंबर 1947 को 50-60 आदमियों का एक डेलीगेशन चौधरी अब्दुल हई, चौधरी यासीन खां के नेतृत्व में बिरला हाउस में गांधी जी से मिला और उन लोगों ने स्पष्ट रूप से गांधी जी से ये कहा कि गांधी जी, हम मर जाएंगे लेकिन मेवात नहीं छोड़ेंगे। इससे गांधी जी भावुक हो गए और उन्होंने बड़ी भावुकता के साथ कहा कि गांधी जी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा जो लोग अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद गांधी जी 19 दिसंबर 1947 को यहाँ घासेड़ा गांव में आए, पीछे जहां आपका स्कूल है, यहाँ पर वो सभा हुई और लाखों की
जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है, उनको उनके घरों से जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। मैं हालांकि आज मेरी आवाज में वो ताकत नहीं है, आज जो कभी हुआ करती थी, अगर मेरी आवाज में आज ताकत होती तो ये सब नहीं होता जो हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं मेओ के जान माल की सुरक्षा की गारंटी देता हूं और भारत की केंद्रीय सरकार और पंजाब की प्रांतीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो मेओ की जान माल की सुरक्षा की गारंटी ले। तब लोग वापिस अपने घरों की तरफ लौटने लगे, अपने गांव में बसने शुरू हुए। लेकिन 30 जनवरी को जब गांधी जी को शहीद कर दिया गया सांप्रदायिक लोगों द्वारा, तब एक बार फिर लोगों का आत्मविश्वास हिल गया। लोग एक बार फिर सोचने लगे कि जब उनका मोहसिन ही नहीं रहा, उन्हीं को शहीद कर दिया गया, तो अब हालात क्या होंगे, ये एक असमंजस था। लेकिन ऐसे समय में गांधी जी के सच्चे शिष्य और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे जी नुह में आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से जोर देकर कहा कि गांधी जी ने जो वादा किया है वो वादा पूरा किया जाएगा और गांधी जी का जो काम है वो अधूरा नहीं रहेगा, उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही नुह में पुनर्वास कैंप स्थापित हुआ, जिसके इंचार्ज सत्यम भाई को बनाया गया। सत्यम भाई ने दिन रात मेहनत की और लोगों को उनके घरों में बसाया। इसके बावजूद एक बड़ा नुकसान होने से वो मेवात को नहीं बचा सके। यहाँ से 2/3 मेवात पाकिस्तान चला गया और उस वक्त हमारे पास 3000 गांव थे, इस वक्त 1250 गांव है मेवात में। लेकिन इस सबके बावजूद, क्योंकि इन लोगों को जिनका पिछला 1000 साल का इतिहास गवाह है कि मेवाती सुल्तानों से भी लड़े, मुगलों से भी लड़े और फिरंगियों से भी लड़े। 1857 में इस इलाके की आबादी 1,10,400 थी। इसके बावजूद अंग्रेजों से, जिनके पास उस वक्त की आधुनिक तकनीक थी, हल्की तोपें थी, राइफल्स थी, इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने उन अंग्रेजों से 7 युद्ध किए, जिनमें तकरीबन 10,000 लोग शहीद हुए और हजारों लोगों को लंबी लंबी कैद की सजाएं हुई। लेकिन फिर भी जिन लोगों को अपनी मातृभूमि से प्यार होता है, जिन लोगों को अपने वतन से प्यार होता है, जिन लोगों को अपनी माटी से प्यार होता है, वो लोग कभी भी अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ सकते, कभी भी अपने वतन को नहीं छोड़ सकते। ये मेवातियों ने सिद्ध करके दिखाया था। और गांधी जी की एक आवाज पर उन्होंने भी ये वादा किया था कि गांधी जी, हम देश की मुख्य धारा से मिलकर रहेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि आप के वादे पर कोई आंच आए। तो उस सब वो जो घटना हुई, या आप कहिए कि इतिहास की जो दुर्घटना हुई, उस सब की याद के लिए गांधी जी, चूंकि 19 दिसंबर 1947 को घासेड़ा गांव में आए थे, उस घटना को याद करने के लिए मेवात विकास सभा हर साल मेवात दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। इस साल भी उस घटना की याद में मेवात दिवस मनाया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने मोहसिन और अपने हीरोज की जिनकी तस्वीरें वहां सामने लगी हुई हैं, ये वो लोग हैं वो जो या तो गांधी जी के साथ यहाँ आए थे घासेड़ा, या गांधी जी के बाद जिन लोगों ने पुनर्वास कार्यों में हिस्सा लिया था, जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी लोगों को बसाने में, लोगों की जमीनें वापस दिलवाने में, जो लोगों के घर वापस दिलवाने में, और जिन लड़कियों को एब्डक्ट कर लिया गया था, जिन लड़कियों को उठा लिया गया था, उन लड़कियों को वापस कराने में जिन लोगों ने मेहनत की, ये सब उनकी तस्वीरें हैं, उनका ब्रीफ परिचय है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने हीरोज को पहचाने, उनके परिचय को पढ़ें और उनके जो मुबारक कदम है देशभक्ति की जो उनकी सोच है, जो उनकी गांधीवादी सोच है, जो सद्भावना समरसता की सोच है, उस पर चले। वैसे तो मेवात अपनी सद्भावना की सोच के लिए
मशहूर रहा है। आज भी अगर हिंदुस्तान में कोई इलाका जिसमें सबसे ज्यादा सद्भावना है, कोई इलाका जिसमें ना तो आजादी से पहले और ना ही आजादी के बाद कभी सांप्रदायिक दंगे हुए, वो सिर्फ एक मेवात है जो आज भी पहचान है और इस पहचान को हम बनाए रखेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, मेवात पाइंदाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।